आज आपको दिखाती हूँ जुनून से भी बड़ा जुनून। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पिछले साल अपनी सर्दियों के कुछ पौधे सेट करे थे, जिससे कि इस कोने में अच्छे से धूप मिलती रहे और कुछ एक फूलों का आनंद मुझे भी मिलता रहे। पर यहाँ पर इस साल आते आते हो गया पूरा हाउसफुल। अब सर्दियों के पौधों की एक भी गुंजाइश बची नहीं थी, और दूसरी मेरी अपनी समस्या थी, आई सर्जरी करानी थी। तो मैंने सोचा मैं महीने डेढ़ महीने पौधों की देख रेख कर भी नहीं पाऊँगी, तो इस वजह से इस बार सर्दियों के कोई भी फूलों वाले पौधों को मैं ऐड नहीं करूँगी। पर जो हम सोचते हैं वो कभी कभी होता ही नहीं है। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी को आज दिखाती हूँ कि कितना जुनून होता है। और अगर दुनिया का सबसे बड़ा नशा हम कहें ना, तो मेरे ख्याल से गार्डनिंग से बढ़ के कोई और नशा हो ही नहीं सकता। ये मेरा अपना अनुभव है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। पर नहीं, आँख को जैसे ही आराम मिला, मैंने कहा नहीं भाई, कुछ पौधों के बिना तो गार्डनिंग अधूरी है। तो कहीं ना कहीं से तो जगह का जुगाड़ करना है। मेरे पास एक सीढ़ी थी, कई सालों से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अपना ढेर सारा पर्सनल लटका के रखती हूँ, जो कि सर्दियों में पूरी सीढ़ी फूलों से भरी हुई नज़र आती है। पर अभी उनका डोरमेंसी पीरियड है, तो कुछ एक उनकी बास्केट्स उतार के मैंने रखी। और यहाँ पर देखिए, एक लकड़ी का पटरा मेरे पास पड़ा था लंबा सा। इस सीढ़ी के ऊपर वही लंबा सा पटरा मैं रखती हूँ। और आप गमले गिनना शुरू करिए, 2 उधर हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और इधर ये छठवां, और अभी पटरा और लंबा है। वेट करिएगा। ये हो गया अपना इधर 7वां, और ये 8वां, 9वां और 10वां। यानी कि एक बेड के टूटे हुए पटरे को मैंने यहाँ पर रखा, तो पूरे 10 गमलों का मुझे हो गया इंतजाम। हालांकि इस तरह के पौधे आप रेलिंग में भी लटका सकते हैं, पर मेरी तो रेलिंग भी हाउसफुल है। तो ये देखिए पटरा मेरे कितने काम आया। 10 के 10 गमले यहाँ पर सेट हो गए। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा पटरा नहीं होगा, तो हम क्या करें? तो उसका भी जुगाड़ है। आप जब कोशिश करेंगे तो कोशिश आपकी हमेशा कामयाब रहेगी। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर कौन सा बड़ा लंबा चौड़ा पटरा है, छोटा सा एक टुकड़ा। और चूँकि उस पटरे की चौड़ाई बहुत कम थी, तो इसके आगे मैंने एक और पतला सा रखा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऊंचा नीचा था, तो गमलों को मैंने ऐसे रखा है कि जो ऊंचा पटरा है उसको पीछे की साइड रखा, और अपना जो नीचा वाला पटरा था सामने के साइड रखा, जिससे कि गमले अगर गिरें तो हमारी अपनी तरफ गिरें। गमले गिरने की वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बालकनी में गिरेगा तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी, और किसी का नुकसान नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सा ईंट का मैंने टुकड़ा लगाया है सपोर्ट देने के लिए। और इस तरह से यहाँ पर कितने हो गए? पूरे के पूरे 13 गमले सेट हो गए। तो कुछ इस तरह का रहता है मेरा पागलपन भरा जुनून। मेरी आदत है कि मैं जिस काम में हाथ डालती हूँ ना, तो उसको इस हद तक पूरा करना चाहती हूँ कि पूरी कायनात उस काम को पूरा करने में लग जाए। सर्जरी के कुछ दिनों बाद ही ये गमले पौधे में कैसे लाई थी, ये सिर्फ मुझे पता है। इसकी अलग ही कहानी है। कितना बड़ा मुझे झूठ बोलना पड़ा, और वो सब कुछ मैंने मैनेज किया किसी तरीके से, क्योंकि कुछ अधूरा सा लग रहा था। तो बस आपसे यही कहूँगी कि आप जिस काम को करें पूरे दिल के साथ करें, पूरी तन्मयता के साथ करें, तो वो आपका काम ज़रूर पूरा होगा। एक जो जुनून होता है ना, तो उस जुनून को जीने में अपना अलग ही मज़ा होता है। और अब बारी आती है अपने कल के 3 सवालों के जवाब देखने की। हालांकि वीडियो बहुत कम भाई बहनों द्वारा देखा गया, तो जाहिर है कि जवाब भी बहुत कम भाई बहनों के होंगे। तो एक जवाब दिया है मेरी उर्वशी बहन ने, और सवाल क्या थे आप सभी लोगों को पता होगा, जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा। दूसरा जवाब आया है हमारी ज्योत्सना बहन की तरफ से, और तीसरा जवाब देखते हैं किसका आया है। तीसरा जवाब आया है हमारे नीरज भाई की तरफ से। चौथा जवाब भी हमारी अंजू बहन की तरफ से, मेरी नामा राशि बहन की तरफ से। और यहाँ पर एक रेयांश की माँ, इनका अपना YouTube चैनल है इसी नाम से,
इन बहन का नाम मुझे नहीं पता है, तो यही नाम मैं दिखा रही हूँ, उनके चैनल का नाम। और एक जवाब आया है अपनी नीरू बहन की तरफ से, और भी कुछ है जवाब जो मैं आपको सबके नाम दिखाऊंगी, क्योंकि सबके जवाब लगभग लगभग उसी कैटेगरी के। एक और अपने जेपी सिंह भाई की तरफ से, और एक अपना आया था जवाब प्रमिला बहन की तरफ से। पर इनका एक सवाल भी था कि मुझे तो मधुमक्खियाँ दिखी, और बात हकीकत में सही है। ये जो शहद बनाने की प्रक्रिया तो मधुमक्खियाँ ही करेंगी, पर मैंने गलती से सबको भौरा बोल दिया था। और एक जवाब तो इतना मज़ेदार था ना कि मुझे इतनी हंसी आई कि हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। वो जवाब था अपनी रीना बहन का। आप लोग भी अगर हंसने की डोज पूरी करना चाहते हैं तो देखिएगा। और एक देखिए जवाब जो मैं हकीकत में सुनना चाहती थी, वो आया हमारी प्रतिमा बहन की तरफ से। जब ये मैंने वीडियो शूट किया ना, तो उस समय यही बचपन में सुनी हुई कविता मेरे दिमाग में घूम रही थी, और हकीकत में मैं यही दोहरा रही थी कि फूलों से हम हंसना सीखें, भंवरों से हम गाना। और वही कविता की लाइनें जब प्रतिमा बहन ने दोहराई तो लगा कि हाँ, किसी ने तो मेरे दिल की आवाज़ सुनी। हालांकि आप सभी लोगों ने जो जवाब दिया है ना, उसका भी आशय यही है, और यहीं पर आके आपके जवाब ठहरते हैं। पर मैं ये चेक करना चाहती थी कि बचपन में पढ़ी हुई ये कविता किस किस को याद है। पर मेरे ख्याल से ये कविता सिर्फ मुझे और प्रतिमा बहन को याद है। और मुझे लगता है कि ये कविता हम में से लगभग लगभग सब ने पढ़ी होगी। बहुत शुरुआती दौर पर, शायद कक्षा 3 या 4 में पढ़ी होगी। और वही कविता जब मैं गुनगुना रही थी तो मैं आप सबकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये सवाल दाग दिए। तो सवाल आपके भी सही हैं, उल्टा आप सभी लोगों ने उसका एक विस्तृत रूप जो समझाया वो भी बहुत सही है। पर कविता अपनी जगह, तो अगर कुछ शब्दों में कहें तो वही कहेंगे, फूलों से हम हंसना सीखें, भौरों से हम गाना। भाई इन फूलों जैसी खुशियाँ आप सभी के जीवन में बनी रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इन भौरों की तरह निरंतर प्रयास करते रहें। और उसका फल होना चाहिए इस मिठास के रूप में। और ये जो मैंने पूछा, तो दरअसल जहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है ना, तो इस तरह से वुडन बॉक्सेज होते हैं, तो दिन भर ये अपना मधुमक्खियाँ इधर उधर जो फूलों का जो रस पीती हैं, तो उसका परिणाम स्वरूप जो अपना शहद होता है ना, तो इस तरह के घरों में तैयार किया जाता है। जो किसान लोग जो अपना मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उनके पास इस तरह के लकड़ी के बड़े बड़े से ये घर होते हैं। तो आप सभी के जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा। बस कभी कभार हमें मौका मिलता है अपने बचपन में दोबारा से जाने का, तो वही एक कोशिश करी थी। अगली बार फिर से मौका मिलेगा तो फिर से हम लोग बचपन में जाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल का हिस्सा नहीं बने तो बनिएगा। इंतज़ार करिएगा किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।